नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 11 तारीख 11:30 बजे सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात। ये छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने 11 जुलाई को अपने अधीनस्थ मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि साय कैबिनेट की बैठक के मंत्रालय में 11 जुलाई शुक्रवार को 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। चूंकि छत्तीसगढ़ में मानसून के आगमन के साथ ही किसानी का काम शुरू हो चुका है, ऐसे में यह माना जा रहा है कि किसानों और खाद से जुड़ी समस्याओं को लेकर साय कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा सकता है। दूसरी ओर कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर साय कैबिनेट के बैठक में अहम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि अभी इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगर सरकार इस संबंध में फैसला लेती है तो सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 55% हो जाएगा। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 53% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। 9 जुलाई को भारत बंद, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बड़ी हड़ताल, जनजीवन पर पड़ेगा असर। देश की 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर 9 जुलाई बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया। इस देशव्यापी हड़ताल में बैंकिंग, बीमा, डाक, कोयला, इस्पात, परिवहन, राजमार्ग और निर्माण जैसे क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हड़ताल का असर पूरे देश में महसूस किया जा सकता है। बता दें कि ट्रेड यूनियनों का कहना है कि यह बंद केंद्र सरकार की उन नीतियों के विरोध में है जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक मानती है। इस आंदोलन को संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि मजदूर संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की तैयारी की गई है। जुलाई माह के लिए पीडीएस के तहत 816 किलोलीटर केरोसिन आवंटित, सभी पात्र राशन कार्ड धारी होंगे लाभान्वित। ये छत्तीसगढ़ खाद्य और नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शन धारी राशन कार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए भारत सरकार पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025-26 के द्वितीय तिमाही के लिए छत्तीसगढ़ को 816 किलोलीटर केरोसिन का आवंटन किया गया, जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस आशय का पत्र इंद्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग रायपुर को जारी कर दिया गया है। कृषि विभाग ने नवीन कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी किया दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के किसानों की चिंता करते हुए कृषि उन्नति योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इस संबंध में मंत्रालय महानदी स्थित कृषि विकास एवं किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से प्रदेश के सभी कलेक्टरों, संभाग आयुक्त, संचालकों, प्रबंध संचालकों एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायपुर को पत्र लिखकर कृषि उन्नति योजना के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। नवीन दिशा निर्देशों के आधार पर योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2025 से किया जाएगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट से पशुओं का इलाज टोल फ्री नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं सुविधा का लाभ। जब बिलासपुर जिले में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 6 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के माध्यम से पशुओं का घर पहुंच इलाज किया जा रहा है। इसके लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1962 जारी की गई है। इस नंबर पर कॉल प्राप्त होने पर एमवीयू वाहन के पशु चिकित्सकों द्वारा स्थल पर पहुंचकर उपचार एवं पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। मोबाइल वेटनरी यूनिट्स का संचालन प्रतिदिन सवेरे 8 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा रहा है। पशु चिकित्सा विभाग ने टोल फ्री नंबर 1962 में कॉल कर पशुपालकों से विभाग की इस सुविधा का लाभ लेने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर गाइडलाइन जारी। राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में होगा मुख्य समारोह, सीएम साय करेंगे ध्वजारोहण। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को प्रदेश भर में गरिमापूर्ण एवं भव्य रूप से मनाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में बीते दिनों राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वातावरण में किया जाए। राजधानी रायपुर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह प्रातः 9 बजे से पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे तथा जनता के नाम संदेश देंगे। समारोह में संयुक्त परेड द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया जाएगा।
शिक्षक नहीं तो पढ़ाई नहीं, बलौदाबाजार में छात्रों का प्रदर्शन, डीओ की धमकी का ऑडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। जिले में शिक्षा व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। मैं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के कारण छात्र छात्राएं बुनियादी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। मैं जिले में लगभग 1200 से अधिक शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, मैं जिससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मंगलवार को शिक्षकों की कमी के विरोध में जिले के कई क्षेत्रों में छात्रों ने प्रदर्शन किया। मैं टुंड्रा क्षेत्र के सरकारी स्कूल में मात्र 8 शिक्षक कार्यरत थे, मैं जबकि यहाँ कुल 30 शिक्षकों की आवश्यकता है। मैं छात्रों का कहना है कि कई विषयों की पढ़ाई महीनों से ठप पड़ी है। मैं पिछले सप्ताह प्रदर्शन के बावजूद जब कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो एक बार फिर टुंड्रा के छात्रों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष अपनी मांगों को दोहराया। कवर्धा में नौकरी से अचानक हटाए गए 250 से अधिक लोग कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर की नारेबाजी। जब कबीरधाम जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला 250 से अधिक श्रमिकों को नौकरी से अचानक हटाए जाने को लेकर गर्मा गया। नाराज श्रमिकों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर प्रशासन और मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारी श्रमिकों का कहना है कि उन्हें हर वर्ष गन्ना पेराई सीजन के दौरान ठेके पर काम दिया जाता था, लेकिन इस बार प्रबंधन ने पुराने अनुभवी श्रमिकों को हटा दिया और उनकी जगह एक निजी कंपनी के अपने पसंदीदा मजदूरों की नियुक्ति कर दी। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि वर्षों की सेवा के बावजूद उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया गया है। नैनो डीएपी किसानों के लिए वरदान, ठोस डीएपी उर्वरक का स्मार्ट विकल्प। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को रासायनिक उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैं खरीफ 2025 के दौरान डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने इसके व्यवहारिक विकल्प के रूप में नैनो डीएपी के भंडारण एवं वितरण की विशेष व्यवस्था की है। इसके साथ ही एनपीके और एसएसपी जैसे वैकल्पिक उर्वरकों का भी लक्ष्य से अधिक मात्रा में भंडारण कराया गया। मैं खेती में ठोस डीएपी उर्वरक की कमी को पूरा करने के लिए किसानों को उसके विकल्प के अनुरूप कृषि वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुरूप में नैनो डीएपी अथवा एनपीके और सिंगल सुपर फास्फेट खाद की मात्रा का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैनपाट दौरा रद्द, भाजपा के प्रशिक्षण शिविर के समापन में होने वाले थे शामिल। ये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले के मैनपाट में छत्तीसगढ़ भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। मैं शिविर का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया था। वहीं आज प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मैनपाट पहुंचे हैं। वहीं इस कार्यक्रम का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होना था। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैनपाट दौरा रद्द हो गया। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में समापन के शामिल होने वाले थे। प्रदेश भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह था और इसके साथ उनके दौरे को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई थी। वहीं अब खबर आई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैनपाट दौरा रद्द हो चुका है। कवर्धा में बारिश का कहर, आगर नदी में बाढ़ से 30 गांवों का संपर्क टूटा, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जिले में पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लगातार बारिश के चलते नदी नालों में उफान आ गया, जिससे कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पंडरिया ब्लॉक क्षेत्र की आगर नदी में बीती रात आई तेज बाढ़ से 2 दर्जन से अधिक गाँवों का संपर्क ब्लॉक मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया। मैं ढोली गाँव के समीप स्थित रपटा पर आगर नदी का पानी 4 फीट ऊपर से बह रहा है। मैं इसके कारण इस रास्ते से गुजरने वाले लोग फंस गए और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मैं ग्रामीणों के अनुसार हर साल बारिश के मौसम में आगर नदी में बाढ़ आते ही लगभग 30 गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट जाता है, जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। बंदूक छोड़िए नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई, जंगलों में छिपे नक्सलियों को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की चेतावनी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जो लोग अब भी जंगलों में बंदूक लेकर घूम रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं तथा विकास कार्यों में बाधा बन रहे हैं, उन्हें कई बार मुख्य धारा में लौटने का आग्रह किया गया, लेकिन इसके बावजूद अगर वे हथियार नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
10 साल में एक बाल उखाड़ नहीं पाए तो आगे क्या, दीपक बेज पर पलटवार करते हुए ये क्या बोलेंगे सांसद बृजमोहन अग्रवाल। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कल यानी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे। इस दौरान उन्होंने राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार के साथ प्रदेश की साय सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ दीपक बेज ने दावा किया कि साल 2028 के विधानसभा चुनाव में हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। मैं पीसीसी चीफ दीपक बेज के इस बयान पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने करारा पलटवार किया है। पीसीसी चीफ दीपक बेज के दावे पर पलटवार करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि 10 साल में तो एक बाल उखाड़ नहीं पाए तो आगे क्या कर पाएंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अछूत बताया। मैं बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस से दूसरी पार्टियों के लिए अछूत बन गई है। कांग्रेस के साथ कुछ पार्टी आती है फिर छोड़ देती है। सभी शराब दुकानों को बंद करने का आदेश, छत्तीसगढ़ के इस जिले में अचानक लिया गया फैसला। कलेक्टर बिलास से भोसकर द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 क्लॉज 1 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैनपाट क्षेत्र के रोपाखार में शुष्क दिवस घोषित किया गया। यह निर्णय केंद्र एवं राज्य स्तरीय अति विशिष्ट गणमान्य अतिथियों के आगमन के मद्देनजर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया। में जारी आदेश अनुसार 7 जुलाई 2025 एवं 8 जुलाई 2025 को पूरे दिन और 9 जुलाई 2025 को दोपहर 2 बजे तक रोपाखार मैनपाट में संचालित FL1 घोघो कंपोजिट विदेशी मदिरा दुकान पूर्णतः बंद रहेंगी। इस अवधि में मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मैं कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उल्लंघन की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जून में सस्ती हुई वेज और नॉन वेज थाली, जानिए क्यों आई कीमत में गिरावट। जून में घर में पकाई जाने वाले शाकाहारी और मांसाहारी थालियों की कीमत में सालाना आधार पर क्रमशः 8% और 6% की गिरावट आई है। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई। मैं कृषि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार शाकाहारी थाली की कीमत में यह गिरावट सब्जियों की कीमतों के तेजी से घटने के कारण दर्ज की गई है। मैं कृषि इंटेलिजेंस के निदेशक पूषण शर्मा ने कहा, सब्जियों की कीमतों में नरमी के कारण जून में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थालियों की कीमत में सालाना आधार पर गिरावट आई है। विशेष रूप से टमाटर की कीमतों में सालाना आधार पर तेज गिरावट देखी गई है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर नक्सली कैंप तबाह, नारायण डोंगर की गुफाओं में छिपे थे सुराग। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नक्सलियों के खौफ का गढ़ कहे जाने वाले नारायण डोंगर की गहराइयों में संचालित एक नक्सली कैंप को ध्वस्त कर दिया गया। यह इलाका गरियाबंद जिले की सीमा से महज कुछ किलोमीटर दूर है, में जो इंदागांव थाना क्षेत्र से भी काफी करीब माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि उड़ीसा पुलिस की DVF को खुफिया सूचना मिली थी कि नारायण डोंगर के पास नक्सली गतिविधियां चल रही है। इसके बाद मंगलवार की सुबह सुरक्षा बलों ने घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों को पार कर सटीक कार्रवाई की। 10 करोड़ का साइबर फ्रॉड, दंतेवाड़ा पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पुलिस की 10 करोड़ से अधिक के साइबर फ्रॉड मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। दरअसल दंतेवाड़ा पुलिस ने साइबर ठगी के एक हाई प्रोफाइल केस का पर्दाफाश करते हुए महाराष्ट्र के पालघर से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इस मामले में गुजरात से 3 आरोपियों को पकड़ा गया था। जानकारी के मुताबिक कुल 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की गई थी, जिसमें किरंदुल के रहने वाले NMDC कर्मचारी से अकेले 28 लाख रुपए की ठगी हुई थी। आरोपियों ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप कॉल कर प्रार्थी को डराया कि मुंबई में उसके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। मैं केस सुलझाने के नाम पर रकम ट्रांसफर कराई गई। दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैकर्स ने लिखे धमकी भरा संदेश, अभद्र टिप्पणी की। छत्तीसगढ़ के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय यानी दुर्ग यूनिवर्सिटी की आधारित की वेबसाइट सोमवार की देर रात हैक हो गई। अज्ञात हैकर्स ने वेबसाइट पर कब्जा कर दिया। हैकर्स ने वेबसाइट पर अंग्रेजी में अपशब्दों भरा एवं एक टिप्पणियां लिखी, साथ ही धमकी भी दी गई। संदेश में भारत पाकिस्तान सीमा पर हमले का जिक्र किया गया, जिसके कारण संदेह जताया जा रहा है कि यह हमला पाकिस्तानी हैकर्स द्वारा किया गया हो।
2 दिवसीय सावन मेले का शुभारंभ। एक ही छत के नीचे मिल रही राखी तीज त्योहार से संबंधित सभी वस्तुएं। श्री राधा सखी परिवार एवं वीआईपी क्लब परिवार द्वारा 2 दिवसीय सावन मेले का आयोजन मंगलवार को शंकर नगर स्थित वीआईपी क्लब में आयोजित हुआ। उक्त जानकारी देते हुए अध्यक्ष अंजना अग्रवाल ने बताया कि मेले का उद्घाटन छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन के मीडिया पर भारी कविता राठी द्वारा किया गया। अध्यक्ष अंजना अग्रवाल ने बताया कि प्रातः 11 बजे से सावन मेले में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची, जहां तीज त्योहार से संबंधित सभी वस्तुओं के साथ ही डिजाइनर राखियों की भी बड़ी वैरायटी उपलब्ध रही। उद्घाटन समारोह में अंजना नैना पांडे, बिंदिया अग्रवाल, किरण अग्रवाल, मीनाक्षी अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, मीनू अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और कार्गो हब की तत्काल आवश्यकता। भुवनेश्वर व दक्षिण भारत के छोटे शहरों से तुलना। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर देश के सबसे तेजी से विकसित हो रही औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। यहां से खनिज, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, कृषि और बागवानी उत्पादों का बड़ा निर्यात होता है। इसके बावजूद रायपुर को आज तक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और बड़े कार्गो हब का दर्जा नहीं मिला है, जिससे राज्य की आर्थिक और व्यापारिक संभावनाएं सीमित रह गई है। यात्रियों को तगड़ा झटका। 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द। कुछ परिवर्तित मार्ग से तो कोचें विलंब से चलेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे चक्रधरपुर मंडल में झारसुगुड़ा बाइक के आधुनिकीकरण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान हावड़ा और टाटा की ओर से बिलासपुर आने का मार्ग डायवर्ट किया जाएगा। रेलवे के अनुसार दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर मंडल के झारसुगुड़ा यार्ड में नॉन इंटरलॉकिंग करवाट के आधुनिकीकरण कार्य के लिए 24 दिनों तक प्री एनआई 16 अगस्त से 18 सितंबर तक और 25वें दिन 9 सितंबर को 6 घंटे यानी 11 बजे से शाम 17 बजे तक किया जाएगा, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन ब्लॉक रहेगा। एमएलए अनु शर्मा के पहल से रोजगार सहायकों के 3 माह के लंबित वेतन का भुगतान। सभी ने विधायक को दिया दिल से धन्यवाद। ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण अंग माने जाने वाले तथा ग्रामीण स्तर पर शासन के योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रोजगार सहायकों को पिछले 3 माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिला रायपुर के रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने विधायक धरसीवा माननीय अनु शर्मा जी से मिलकर अपने 3 माह के लंबित वेतन के संबंध में अवगत कराया, जिस पर विधायक अनु शर्मा जी ने तत्काल कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ को फोन पर चर्चा कर रोजगार सहायकों के लंबित वेतन को भुगतान करने के निर्देश दिए। मैं साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में किसी भी कर्मचारियों का अनावश्यक वेतन न रोका जाए। उक्त निर्देश के उपरांत सभी रोजगार सहायकों के लंबित वेतन का भुगतान किया गया, जिस पर रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने विधायक अनुज का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके प्रयासों से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े और विकास कार्यों को गति मिली है। विधायक द्वारा मनरेगा व अन्य योजनाओं के तहत बहुत सारे कार्य हुए, जिनसे स्थानीय लोगों को लाभ हुआ। हम भविष्य में भी विधायक महादेव से सहयोग की अपेक्षा व्यक्त करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री शाह रायपुर में फहराएंगे तिरंगा, जनता के नाम देंगे संदेश। आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस को प्रदेश भर में गरिमापूर्ण एवं भव्य रूप से मनाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर आवश्यक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में बीते दिनों राज्य स्तरीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि स्वतंत्रता दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत वातावरण में किया जाए। टमाटर हुआ लाल, बरसात आते सब्जियों की कीमत छूने लगी आसमान। जब मानसूनी बारिश जहां किसानों के लिए राहत लेकर आई, वहीं सब्जी उत्पादकों के लिए आफत बन गई। जिले में लगातार हुई भारी बारिश से करीब 1000 हेक्टेयर में सब्जी की फसल नष्ट हो गई है। टमाटर, भिंडी, लौकी, तोरई और ककड़ी जैसी मौसमी सब्जियां खेतों में सड़ चुकी है। मंडियों में सब्जियों की आवक कम हो गई। इसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिलासपुर और आसपास के जिले में बेमौसम बारिश होने से टमाटर ही नहीं बल्कि सभी सब्जियों के भाव बढ़ गए। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते स्थानीय फसल बर्बाद हो गई है। अब लोकल सब्जियों की आवक मंडी में कम हो गई है। विक्रेताओं का कहना है कि अब सब्जी महंगी हो जाएगी। सब्जियों के भाव में जोरदार उछाल आया। चिल्लर बाजारों में जो सब्जियां 15 से 30 रुपये प्रति किलो बिक रही थी, वही अब 40 से 80 रुपये प्रति किलो हो गई है। सबसे ज्यादा महंगा टमाटर हो गया। वही चिल्हर में टमाटर 50 से 60 रुपये किलो हो गया। इन बढ़ती कीमतों की मुख्य वजह भारी बारिश से फसल की खराबी बताई जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू से राज्यपाल डेका ने की सौजन्य भेंट। राज्यपाल रमन डेका ने आज नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की।
अल्टीमेटम के बाद स्कूल खुला, पालकों ने कलेक्टर को दिया धन्यवाद। नियुक्तिकरण के तहत गलत जानकारी देने के कारण प्रशासन द्वारा शाला भवन को बंद कर दिए जाने से पालकों में तीव्र रोष व्याप्त था। पालकों ने इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय से किया था। पालकों ने पुलिस के माध्यम से प्रशासन को अल्टीमेटम दिया था कि 7 जुलाई तक स्कूल भवन नहीं खुला तो 8 जुलाई से आंदोलन किया जाएगा। अल्टीमेटम के बाद कलेक्टर महोदय ने उक्त मामला को संज्ञान में लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और आज 8 जुलाई को सुबह शिक्षा विभाग के द्वारा बंद पड़े स्कूल को खोलने की कार्रवाई प्रारंभ की। इससे पालकों में हर्ष व्याप्त है और उन्होंने कलेक्टर महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया है। क्लब के बाहर नशे में धुत युवती ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, 2 गुटों में जमकर मारपीट, पुलिस से भी की बहस। जिले के वन नाइट क्लब के बाहर 2 पक्ष में मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। यह घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पॉम मॉल में संचालित वन नाइट क्लब के बाहर हुई। बताया जा रहा है कि 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई और थार वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। नशे में चूर युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और पुलिस से भी बहस की। मुहर्रम जुलूस में शेर बने युवकों ने मंदिर पर चढ़कर किया डांस, 2 युवक गिरफ्तार। जिन्हें राजधानी बिलासपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। मामले में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ BNS की धारा 353 क्लॉज गो समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। कोतवाली पुलिस ने आरोपियों का शहर में जुलूस भी निकाला। बता दें कि शहर में 6 जुलाई को मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जब जुलूस से तार बाहर पहुंचा तो वहां शेर नाच में शामिल कुछ युवक माता के मंदिर की छत पर चढ़ गए और नाचने लगे। इस पर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया और थाने का घेराव किया। पुलिस से मामले में जांच कर युवकों के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। 9 सालों से नदारत है गणित के टीचर, मेऊ में आक्रोशित ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल में जड़ा ताला। जिले के पामगढ़ ब्लॉक के मेऊ शासकीय पूर्व प्राथमिक शाला मेऊ में गणित की टीचर 9 सालों से नहीं आ रही है, जिस कारण ग्रामीण और छात्र पालकों में अब मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें कि रामशिला कश्यप 9 सालों से स्कूल नहीं आ रही है, इस कारण गणित में बच्चों को गणित पढ़ने में दिक्कत आ रही है। वहीं मौके पर पामगढ़ BO और CO पहुंच गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रामशिला कश्यप 2015 से गणित की टीचर है, लेकिन आज 9 साल होने जा रहा है, लेकिन मैडम आज तक स्कूल नहीं पहुंची है, जिस कारण आज ग्रामीणों, पालकों और छात्रों ने स्कूल के गेट में ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का मांग है कि जितना जल्दी हो सके शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मेऊ गणित का टीचर अनिवार्य रूप से चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे गणित के पढ़ाई में बहुत दूर हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज भी भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में मौसम ने आज सुबह से ही करवट ले ली है। बारिश ने मौसम में ठंडक पैदा कर दी है और नदी नाले अब उफान पर आ गए। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के अलग अलग जिलों में नदी और नाले उफान पर हैं। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश भर में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को देश दुनिया के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।